जंगल के दिल में एक खूबसूरत घाटी थी, जहां सरसब्ज घास और मीठे पानी का चश्मा था। ये घाटी भैंसों का घर थी। सैकड़ों भैंसें मिलकर यहाँ रहती थीं। दिन भर चराती और शाम को मिल जलकर चश्मे पर पानी पीते। इनकी क़ियादत एक बूढ़ी और तजुर्बाकार भैंस बली बी करती थी। एक दिन जंगल में एक नए रहने वाले की आमद की खबर फैली। वो था शेर खान, एक नौजवान और फख्र से भरा हुआ शेर। उसकी नारंगी धारियां जंगल में नई थीं और उसकी होराहें बुलंद और गेमगेमानी वाली थी। शेर खान अक्सर घाटी के आसपास घूमता रहता था। भैंसों को कुंडियों से घूरता था। भैंसें खौफजदा थीं। उन्हें मालूम था कि शेर शिकार करते हैं और वो उनका आसान शिकार बन सकती थी। बली बी ने अपने साथियों को जमा किया और सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। हम शेर खान से कैसे निपटेंगे? एक नौजवान भैंस ने पूछा। बली बी ने अपना सर हिला दिया। उससे लड़ना बेवकूफी होगी। वो हमसे बहुत ताकतवर है। एक और भैंस ने तजवीज पेश की। शायद हम घाटी छोड़कर कहीं और चले जाएं। बली बी ने उसे भी रद्द कर दिया। ये हमारा घर है, हम उसे नहीं छोड़ सकते। आखिरकार बली बी को एक मंसूबा सूझा। अगले दिन जब शेर खान घाटी के करीब आया तो भैंसें इसके सामने जमा हो गई। बली बी आगे बढ़ी और शेर खान को मुखातिब किया। आप हमारे घर के आसपास क्यों घूमते रहते हैं? शेर खान ने गुर्राहट की। क्या तुम नहीं जानती कि मैं शेर हूं? तुम सब मेरे शिकार हो। बली बी ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। जी हाँ जनाब शेर खान, हम जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम कितने मजबूत हैं? हम मिलकर एक ऐसी दीवार बना सकती हैं जिसे कोई भी शेर नहीं तोड़ सकता। शेर खान हंसा। दीवार? तुम भैंसे मुझे हंसात हो। तुम में से कोई भी मेरी एक ज़र्ब से नीचे नहीं जा सकता। बली बी ने मुस्कुराया। अब चाहिए तो आजमा कर देख ले। हम सब मिलकर खड़े होंगे और देखेंगे कि आप हमारी मजबूत दीवार तोड़ सकते हैं या नहीं। शेर खान ने गौर किया। उसने कभी इतनी मुतहद भैंसें नहीं देखी। वो जानता था कि एक भैंस को लड़ना आसान है, लेकिन इतनी सारी का मुकाबला करना मुश्किल होगा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो उनके साथ उलझना नहीं चाहता। ठीक है, उसने बदमज़गी से कहा, मैं तुम्हारी अहमकाना दीवार तोड़ने में अपना वक्त ज़ाय नहीं कर रहा हूं। ये कहकर वो चला गया। उस दिन के बाद शेर खान कभी घाटी के करीब नहीं आया। भैंसों ने अपने इत्तेहाद की ताकत सीख ली थी। वो मिलजुल कर रहती थी और जानती थी कि मुश्किल की घड़ी में वो एक दूसरे का सहारा बन सकती है।